ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो में बुधवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है, बुध कमजोर स्थिति में है, तो आपको बुधवार का व्रत भी करना चाहिए। ग्रह शांति और सभी सुखों की इच्छा रखने के लिए बुधवार का व्रत कर सकते हैं। इस व्रत में रात दिन में एक ही बार में भोजन करना चाहिए और व्रत के समय हरी वस्तुओं का दान करना, उपयोग करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। गणपति गजानन महाराज को आप हरी दूर्वा, मूंग आदि अर्पित कर सकते हैं। व्रत के अंत में शंकर भगवान की भी बेलपत्र और धूप दीप से पूजा करनी चाहिए। पंचोपचार, षोडशोपचार जैसी आपके पास सामग्री उपलब्ध है, उसके आधार पर पूजन करना चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुन करके आरती के बाद प्रसाद लेकर के अपने घर को जाना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, कोई भी कथा श्रवण करते हैं तो एकाग्र चित्त होकर के यदि हम कथा सुनते हैं तो उसका पुण्य फल हमें अवश्य ही प्राप्त होता है। कथा में बीच में छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। चलिए आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपनी ससुराल गया। वहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद सास ससुर से विदा करने के लिए कहने लगा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते हैं। लेकिन वह व्यक्ति किसी प्रकार नहीं माना और अपनी हठ धर्मी करके जिद करके बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को बहुत प्यास लगी तो वह अपने पति से कहने लगी कि मुझे ज़ोर से प्यास लगी है और मेरे लिए पानी की व्यवस्था करें। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर के रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देख करके आश्चर्य से चकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत वैसी ही वेशभूषा में एक व्यक्ति पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है। तो उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है। दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूँ। तो दोनों व्यक्ति परस्पर आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन सा है। तब पत्नी शांत ही रही क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना असली पति कहे। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला कि हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि आज सच्चा झूठा बन रहा है। तो तभी आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की भी बात नहीं सुनी और यह सब लीला बुधदेव भगवान की है। तो उस व्यक्ति ने बुधदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। तब बुधदेव अंतर ध्यान हो गए। देखिए, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। वह अपनी स्त्री को लेकर के अपने घर आया और बुधवार का व्रत करके वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक रहने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है, सुनता है, सुनाता है, हुंकारा भरता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है और उसे सर्व प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। बोलिए बुधदेव भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज बुधवार का दिन है जो कि प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज को समर्पित होता है। तो बुधवार की दिन गणेश भगवान की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। चलिए आरंभ करते हैं। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदल करके पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकल गए। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और वह गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज़ लगाते चल रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे और पर कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी लगातार घूमते रहे तो एक बुढ़िया थी, शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तो तभी गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। तो बुढ़िया बहुत ही कोमल हृदय वाली स्त्री थी।
उसने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। तो गणेश जी ने कहा, माई अपने घर से दूध और चावल के लिए सबसे बड़े बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर के जब झोपड़ी से बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। तो बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट हुई और उसने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ। और अंदर जाकर के वह अपने घर से सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। तो गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा नहीं रही, और जब उसने देखा कि दूध से पूरा पतीला भर गया, एक के बाद एक बर्तन झोपड़ी बाहर से बाहर लाती रही और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। तो गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा कि मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो और मैं वापस आकर के खाऊंगा। तो बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? इस पर गणपति जी बोले, सारे गांव को दावत दे देना। तो बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगा करके खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। अब खीर बनाने के बाद वह घर में जाकर के खीर खाने का न्योता देने लगी। तो लोग उस पर हंस रहे थे। तो बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं और सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। तो लोगों को कौतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खींचे चले आए। लो सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई तो तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी हुई थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच एक चींटा गिर गया और गणेश जी को भोग लग गया और वो प्रसन्न हो गए। जब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस आई तो उसने देखा कि बालक वापस आ गया था। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा ले। तो गणपति जी बोले, माँ भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया, मैं तृप्त हूँ, अब तू खा ले, अपने परिवार और गांव वालों को खिला। तो बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगी, तो उस बची खीर का मैं क्या करूँगी? तो इस पर गणेश जी बोले, उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। और बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भर के खा चुका था तब भी ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया और सुबह उठकर उसने देखा कि पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे जवाहरात और मोती भर गए हैं। वह बहुत ही खुश हुई और उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई। उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनाया और साथ ही एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने लगे और मान्यताएं मानने के लिए आने लगे। गणेश जी की मनोकामनाएं सब पूर्ण होने लगा। तो प्रिय भक्तजनों, कहानी के अंत में सार यही होता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से सच्चे भाव से भगवान की आराधना करता है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे गणपति गजानन महाराज, जैसी कृपा आपने उस बुढ़िया पर की वैसी कहानी कहने वाले के करना, अहंकारा भरने वाले पर करना, पूरी प्रजा पर करना, जिससे सबके घर में सुख समृद्धि बरकत सदैव बनी रहे। जय श्री गणेश। चलिए गणेश जी की आरती आरंभ करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूष की सवारी, आर चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आंख देते कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया,
शूर श्याम शरण आई सफल की जय सेवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। बोले गणपति गजानन महाराज की जय। बोले शंकर भगवान की जय। बोले बुद्धदेव भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, इस तरह से आरती करने के बाद आरती शीतलीकरण करें और भगवान का जो भोग प्रसाद भोग लगाएं और सभी भक्तजनों में प्रसाद वितरित करें।